ओके, नाउ बेटा कल जो हमने देखा था, कल हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास, जो कल देखा था वो मैं बता रहा हूँ, कल हमने देखा था हमारे पास कोई टू डी कर्व है, सर्कल, एलिप्स या हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। सपोज कुछ कुछ मान के चलो ये कोई आपके पास सर्कल, कोई एक कर्व है, टू डी कर्व, इसकी इक्वेशन दी जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी इक्वेशन दी जाएगी। अब हमने क्या किया ना, एक लाइन ली हमने जो इस कर्व को दो जगह से काटती। सपोज ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो इस पॉइंट को, किन दोनों पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट को आपके ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन की इक्वेशन आएंगी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए और बी को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन का, ये ठीक है ना, ये जो इनका कंबाइंड इक्वेशन आएगा वो किससे दिया जाएगा। सपोज ये जो पिंक लाइन है उसकी इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है। मैंने ये बताया दिया था, इसके बाद अपना टाइम हो गया था तो फिर मैंने इसको कट कर दिया था, मगर हाँ मैंने इस कंसेप्ट को कंप्लीट कर दिया था। तो क्या था वो इक्वेशन, मतलब ए बी और ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाली गई थी, बताइए बताइए बताइए। रिप्लाई कीजिए, कैसे निकाली गई थी। अरे भाई रिप्लाई करो, आपको आना चाहिए। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। कैसे निकाला था, कल निकाला था मैंने होमोजेनाइजेशन से, होमोजेनाइजेशन से। और होमोजेनाइजेशन में क्या किया था, क्या किया था होमोजेनाइजेशन में, अरे अब तो मैंने बता दिया, अब तो बता दो होमोजेनाइजेशन में किया क्या था, रिप्लाई करो। उस इक्वेशन को सेकंड डिग्री में कन्वर्ट किया। कैसे किया था बताइए, कैसे किया था बताइए। कैसे किया था, तरीका बताओ, कैसे किया था, रिप्लाई कीजिए। वो लाइन के हेल्प से। नहीं, यहां से आपने निकाला था एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन इक्वल टू 1 था, और ये 1 आपने वहां पे ऐड किया था जहां पर डिग्री 2 नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x, यहाँ पर x है, एक 1 दिया था इसको, 2fy, इसको भी एक 1 दिया था, 2hxy, इसके पास ऑलरेडी 2 डिग्री है, c को आपने 1 का स्क्वायर दिया था इक्वल टू 0, और 1 की जगह पर ये वैल्यू आपने रख दी थी। इस तरीके से उसका होमोजेनाइजेशन किया था, ठीक है ना। ये चीजें याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता है, एक तो आपने वैसे ही नहीं पढ़ा है और फिर उससे भी। चलिए, कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। देखिए इधर, मतलब इतना तो तय है कि ये जो लाइन है, ये वाली, ये वाला पेयर, ये ओरिजिन से पास होने वाली दो कंबाइन इक्वेशन, पास होने वाली लाइन के कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इतना तो तय है। इसके आगे क्या है ना, देखिए समझिएगा, यहाँ पे ये चीज आपने पढ़ी होगी जरूर पहले। तो जिसे मान कर के चलो, ये जो गिवन लाइन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ये मैं पिंक लाइन से बना रहा हूँ। सपोज ये पिंक हो गई, ये एक ऐसी है इनमें से कोई, और एक सपोज ये ऐसी है, ठीक ना, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जिनकी इक्वेशन इससे दी जाती है। अब इनका एंगल बाइसेक्टर भी तो होगा कोई ना कहीं इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अब इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो एक एंगल बाइसेक्टर, सपोज ये ग्रीन से ये एक बीच में ऐसे होगा, और दूसरा आपका
एंगल बाइसेक्टर, लाइन के बीच में एंगल कुछ भी हो, उनके एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, पहले तो ये बात समझना। एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, जरूर इनके बीच में एंगल जो दोनों जो पिंक लाइन है, सपोज ये लाइन L1 है, पिंक लाइन, सपोज बेटा ये लाइन जो है ये L1 और ये L2 इक्वल टू 0 है ना। और इनके बीच के जो एंगल बाइसेक्टर अभी हमने निकाले हैं, ये B1 इक्वल टू 0 बाइसेक्टर 1, और ये बाइसेक्टर 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब इनको निकाला कैसे जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी, कैसे निकाली जाएगी, देखिए बहुत सीधा तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग एंगल बाय, ये जो लाइन की इक्वेशन होती है ना, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाइड करते हैं। लाइन की इक्वेशन किससे, आपको दिया ही हुआ है, ये ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल टू 0, इससे। और इसमें हम सबसे अब क्या करते हैं ना, इसमें सबसे पहले लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, ऐसे लाइन को मान लिया जाता है ना। हाँ भाई अधिकेत बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने मान लिया कि m1 m2 है यहां से, अब मैं इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या होता है। तो बेटा इनका इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ग्रीन से लिखा था उसको तो ग्रीन से लिखेंगे इसको भी, इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस given by ax² plus by² प्लस 2hxy इक्वल टू 0। इनका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो किससे दिया जाएगा, उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h, xy अपॉन h। यस अधिकेत, ये पढ़ा हुआ है पहले या नहीं पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा, सर। सच में ये चीज नहीं बताई है आपको, नहीं सर। तो बेटा तुम्हारा हुआ क्या है यार अभी तक। बड़ी अजीब बात है यार ये तो। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आता है ये बड़ी विचित्र बात लगी भाई ये मुझे, ये चीज आपकी हुई नहीं है यार ये तो। बेटा एक मिनट रुकना, मेरे पैड थोड़ा सा मेरे, अभी ठीक है। चलिए मेरी राइटिंग सही आ रही है ना आपकी तरफ, ब्लर तो नहीं कर रहा है ना ये थोड़ा, ये जैसे लाइन है आपकी तरफ सही आ रही है ना, ये लाइन ब्रेक तो नहीं कर रही है, यस ठीक है चलो बेटा ठीक। अब इसका इक्वेशन देख लीजिए बेटा, मान लो लेट इक्वेशन गिवन बाय ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल टू 0 r। हम मान लेते हैं ये y इक्वल टू m1x है एंड y इक्वल टू m2x, बेटा इसी फॉर्म में ही होंगी। अच्छा सबसे बड़ी बात, इनका एंगल बाइसेक्टर भी ओरिजिन से ही पास होगा, इनका एंगल बाइसेक्टर, अरे जाहिर सी बात है दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो एंगल बाइसेक्टर ना पास होगा, बोलो भाई। सर। तो अगर ये दोनों है तो इनका एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती थी, हमने अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था, y माइनस m1x इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन y माइनस m2x इक्वल टू 0। हाँ भाई एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे आएगी, फॉर्मूला में लिखवा चुका हूं इसका पहले, कैसे आएगी रिप्लाई करो आप, बताइए। बताइए बताओ भाई कैसे आएगी, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं पता है क्या, अच्छी बात है भाई। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। इसका एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं पता है आपको? A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये अधिक है, तुमको ये फॉर्मूला नहीं पता है क्या? जगताप, प्रतीक्षा, आप सब बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आता है आपको? और ये तो आप ये छोड़ो, मैंने खुद ने बताया फॉर्मूला आपको, कैसे नहीं आता है आपको ऐसे? अरे रिप्लाई करो, ये फॉर्मूला नहीं पता है क्या आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक, अगर बोल रहे हैं कुछ तो। ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला नहीं पता है आपको ये वाला? यस सर पता है। तो बेटा पता है तो फिर बोलो ना, ये इस चीज का ये फॉर्मूला अगर पता है तुमको तो बड़ी अच्छी बात है। पता है, बोल भी रहे नहीं हो आप लोग। सॉरी, बता, अभी बोल रहे हो कि पता, फिर बोल भी नहीं रहे। तो अगर ये फॉर्मूला आपका यहाँ लग सकता है तो क्या ये सेम फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता है क्या? ये भी तो लाइंस ही हैं। तो इनका एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन y माइनस m1x अपॉन a2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, तो कोफिशिएंट्स होते हैं वो तो 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये आपके एंगल 1 बाइसेक्टर, प्लस m2 स्क्वायर। ये बेटा एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएंगी। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएंगी क्या क्या वो देख लेते हैं एक बार। तो प्लस लेने पर, प्लस के रेस्पेक्ट में जो लाइन आएगी उसको मैं देखता हूँ। तो वो लाइन आएगी y माइनस m1x इंटू अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर, बेटा ये m2 स्क्वायर होगा, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, और ये y माइनस m2x, ये आएगी प्लस के रेस्पेक्ट में। थोड़ा और अच्छा करके लिख लो, y माइनस m1x अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस m1 का स्क्वायर, और ये y माइनस m2x। माइनस के रेस्पेक्ट में जो लाइन आएगी, माइनस के रेस्पेक्ट में लाइन क्या आएगी आपके पास में? यही लाइन आएगी, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा, इधर लेकर के आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, बस यही फर्क होगा, और तो फर्क कुछ होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगी आपके माइनस के रेस्पेक्ट में y माइनस m1x अंडर रूट 1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस m1 का स्क्वायर, और y माइनस m2x। अब ये इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन की इक्वेशन आपके पास है। इनका कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकाला जाता है? दोनों लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है। यही तो तरीका होता है दोनों की लाइन की इक्वेशन निकालने का। अगर दो लाइन है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, दोनों इक्वल टू 0, तो उसको कैसे निकाला जाएगा? इनका कंबाइंड इक्वेशन दोनों को उठा करके मल्टीप्लाइड कर दो बेटा, यही तरीका होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही तुम मल्टीप्लाइड करोगे, देखो ये a माइनस बी और ये अपॉन a प्लस इंटू a प्लस बी, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में? y माइनस m1x और ये अंडर रूट 1 प्लस m2 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y माइनस m2x अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब इसको आगे क्लियर कर लेते हैं। देखो ध्यान देने वाली बात, m1 m2 नहीं पता है हमको, m1 m2 हमको पता नहीं है अभी भी। तो इनकी वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए। तो y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2m1 xy, और ये मल्टीपल में 1 प्लस m2 स्क्वायर। इसी तरीके से ये y प्लस m2 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2m2x, और ये आपका 1 प्लस m1 स्क्वायर। अच्छा बेटा, गिवन लाइन की इक्वेशन हमको क्या थी? गिवन लाइन की इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy। इसी में ही हमने एक्स स्क्वायर को जब कॉमन निकाल दिया था तो हमारे पास ये चीज आ गई थी, y इक्वल टू एम एक्स। हाँ, एक्स स्क्वायर को जब, तो a प्लस बी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h, और ये y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स को आगे जाकर के कैपिटल M से रिप्लेस कर दिया था, तो ये हमारे पास आया था b कैपिटल M स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0। इसी के रूट से m1 और m2,
इसी के रूट से m1 और m2। अब देखो बेटा, जब इसको मल्टीप्लाइड करोगे ना पूरा आपस में मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या क्या आएगा, इसमें आपके पास आएगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर आएगा, आपके पास में एक आएगा आपके पास में m1 m2 m2 m1 का स्क्वायर माइनस m1 m2 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के आपके पास तीन चीजें यूज होंगी, क्या क्या, m1 प्लस m2 ये टर्म यूज होगी जो कि यहां से निकाली जा सकती है, m1 m2 ये टर्म यूज होगी जो भी यहां से निकाली जा सकती है, m1 माइनस m2 ये भी यूज होती है जिसका फॉर्मूला तुमको पता है। तो उन सारी वैल्यूज को जैसे ही तुम इसमें पुट करोगे, मैं पुट करके अब नहीं बता रहा हूँ, और जैसे ही तुम पुट करोगे आपका फाइनली आंसर यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी अपॉन एक्स वाई अपॉन एच, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा फाइनली। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैभव, जगताप, जो भी सब है सुन लो, अधिकेत, जो भी बच्चा आप अपने ये सिलेक्शन को लेकर के सिंसियर है, ये सब फॉर्मूला ये याद होने चाहिए, अदरवाइज कैसे क्वेश्चन करेंगे आप लोग, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को आगे जाके। चलिए आगे चलें, आगे चलें अब, या पूछना है किसी को कुछ? यस Yes, सर। चलिए बेटा, यस यस कर रहे हो आप लोगों को, फॉर्मूला यार याद नहीं है तुम लोगों को, ये मतलब तुम लोग सोच भी नहीं रहे हो उस चीज के बारे में कुछ ऐसा। चलिए अगला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स क्यूलर, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला, क्यूलर्स ड्रॉन फ्रॉम P x1 comma y1 on the line ax square plus by square plus 2hxy इक्वल टू 0। अगेन वही कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दिया है, तो ये दो लाइन होंगी आपकी ओरिजिन से पास होती हुई, इन दोनों पर किसी एक आउटर पॉइंट से, आउटर पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो आपकी लाइन पर, दोनों पर लाइन पर नहीं एग्जिस्ट करता है, उससे अगर आपने परपेंडिकुलर डाला तो वो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी ऑब्वियसली दो आएंगी, उनका इक्वेशन क्या होगी, अगेन वही चीज है, y इक्वल टू m1 x एक को मान लो, y इक्वल टू m2 x दूसरे को मान लो। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तुमको आता होगा, उनको फिर उन परपेंडिकुलर लेंथ को मिलाकर के उनको मर्ज कर दो आपस में, m1 m2 को जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए वही इक्वेशन जिसका अभी यूज किया था यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, इसका यूज किया जाएगा। तो जो फॉर्मूला आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास होगा a x1 का स्क्वायर प्लस b y1 का स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 अपॉन a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, मॉड लगा देते हैं ताकि अगर नेगेटिव ना आ जाए बस, इसलिए ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बहुत पहले एक लाइन बताई थी कि 2D में नोट, 2D में अगर आपके पास दो कर्व है तो 2D कर्व भी लेंगे, सपोज S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, ये दो कर्व है, तो तीसरा कर्व, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through intersection point of S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is given by S1 plus lambda S2, S1 plus lambda S2 equal to 0, where value of lambda depends on the condition गिवन इन क्वेश्चन। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन वो जरूर देगा क्वेश्चन में।
तो इस हिसाब से अगर आप मुझे बताइए एनी सेकेंड डिग्री कर्व, एनी, ये दूसरा नोट है, सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व क्या होगा आपका, वही सर्कल से लेकर के हाइपरबोला तक कोई भी, एनी सेकेंड डिग्री कर्व की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि सेकेंड डिग्री कर्व through the 4 point of intersection, through the 4 point of intersection, points of intersection of f of x comma y equal to 0 and xy equal to 0 is given by किससे दिया जाएगा, मतलब इसके और इसके एक्स वाई इक्वल टू 0, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन किससे दी जाएगी? अरे सिंपल है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, वही यही चीज लग जाएगी ना, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा एक्स वाई इक्वल टू 0, जहां लैम्डा की कंडीशन फिर से वही क्वेश्चन में दी गई किसी थर्ड कंडीशन पे या अदर कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। मेरा एक दूसरा प्रश्न है आपसे, एक्स वाई इक्वल टू 0, ये क्या चीज होती है? ये कोई कर्व है क्या, या क्या चीज है, या कोई स्ट्रेट लाइन है, क्या चीज है ये? क्या ये 2 डिग्री कर्व है क्या? यस, ये 2 डिग्री कर्व है, और मैं आपको बता दूं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब आप मुझे बताइए कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कौन सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? ये आपके पास कंबाइन इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखा हुआ है। कैसे? एक्स वाई इक्वल टू 0, क्या सॉल्यूशन होगा इसका? y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस। ये आपकी y एक्सिस जो होती है ना, उनकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लिखने का तरीका होता है ये एक्स वाई इक्वल टू 0। समझ में आई बात? ये है आपकी x इक्वल टू 0 और ये है आपकी y इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा बताओ इनका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? इनका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? y इक्वल टू एक्स होगी एक तो, और दूसरी क्या होगी? y इक्वल टू माइनस एक्स। हाँ भैया दिखे यही होगी ना, एंगल बाइसेक्टर तो यही होगा बेटा इसका, या कुछ और होगा? भाई एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर यही तो होगी ना ब्लैक लाइन, या कोई और होगा? नहीं सर। चलिए, तो अभी हमने देखा था अगर ये हमारे पास एक्सिस ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0x² प्लस 0y² प्लस 2 × 1/2 xy इक्वल टू 0। बेटा ऐसा लिखा जा सकता है ना उसको, मतलब कहने का मेरा मतलब a इक्वल टू b तो 0 दिया है इसका, और h जो है वो आपको हाफ दिया है, यही तो मतलब है ना बेटा इस बात का? बोलो भाई यही तो। यस सर। अच्छा अगर ये मतलब है तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा है एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइन का, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा, ये अभी 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 पढ़ा है। अरे बोलो। यस सर। तो इस फॉर्मूले से चेक करते हैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आती है। तो ये x² माइनस y² अपॉन ये बेटा 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू xy अपॉन h जो कि 1/2 है। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 ही होता है ना, अपॉन 0, और ये xy अपॉन हाफ, और ये कितना हो जाएगा? x² माइनस y² इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x। आ गया? आ गया? सेम यस। ये ऐसे होता है भाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, चलिए। इफ lines given by
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 आर mutually perpendicular, then find the condition. हाँ भाई, कैसे करेंगे जगताप जी? ओ जगताप जी, कहाँ चले गए जगताप साहब? हाँ भाई, कैसे करेंगे? ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसकी कंडीशन कैसे निकालें? देखो कैसे निकलेगी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक दो लाइन है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इससे जो लाइन आएंगी उनके स्लोप्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? क्या रिलेशन होगा? जो होता है वही होगा। m1 m2 इक्वल टू -1, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, और जैसे ही एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो ये a प्लस बी वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये प्लस 2h, और ये y अपॉन एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? m से। तो ये a प्लस एम बी एम स्क्वायर प्लस 2hy अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके रूट अगर m1 m2 हैं, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए ना। और प्रोडक्ट, माइनस अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता कितना है? कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट? c अपॉन है, तो c अपॉन है कितना है? a अपॉन b इक्वल टू -1। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 0। ये आ गई कंडीशन। और यही कंडीशन आपको याद हो कंबाइंड इक्वेशन की, कंबाइंड इक्वेशन में ये हमने भी पढ़ी है। इन दोनों के लाइन के बीच का एंगल कितना पढ़ा था हमने? tan थीटा। 2 √h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 किसकी कंडीशन आई थी? इसी की तो कंडीशन आई थी, जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लाइन्स ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इक्वल टू 0 represent two three lines, represents two three lines, two of which are perpendicular. Then find the condition. अब ये कैसे होगा? इस कंडीशन को कैसे बताया जाएगा? कैसे बताया जाएगा? ये कंडीशन, ये जो लाइन है आपके पास में, ये अभी इसको अगर आप देखें ना, तो ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो तीन लाइन का आपका कंबाइंड इक्वेशन दिया है। मतलब इसने क्या कर रखा होगा ना, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m3x एंड y इक्वल टू m2x, इन तीनों को मल्टीप्लाइड करके लिख दिया है। तो अगर इस तरीके से लिखा जाए, इनमें से दो लाइन आपकी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए, तो कैसे कैसे इसको करा जाएगा बेटा, बताओ कैसे करें? अच्छा, अधिकेत, ओ अधिकेत, यस सर। ये होमोजीनियस है या नहीं है लाइन? बोलो। यस सर। तो होमोजीनियस है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, और y इक्वल टू m3x, यही तो होगा। या फिर m1 m2 m3, किसी को भी आप देखो तो वो y अपॉन एक्स ही आ रहा है। बोलो। तो यहां से क्या करेंगे हम? फिर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, और एक्स क्यूब को भेज देंगे 0, मतलब एक्स क्यूब ये लीजिए कॉमन लिया, तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस सी वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन एक्स का क्यूब।
इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये हमेशा 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये टर्म आपकी 0 है। तो इसको जैसे ही 0 आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस सी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन एक्स का क्यूब इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे वाई अपॉन एक्स को, इसको m लिख देंगे, तो ये मेरे पास हो गया m क्यूब डी एम क्यूब प्लस सी एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस ए इक्वल टू 0। समझ में आया? समझ में आई बात? यस सर। अब वो कह रहा है कि ये 3 लाइन है, यहाँ पर m में क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब यहाँ से m के 3 रूट निकल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है, और 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो हम भी जानते हैं एक रूट अगर हम m1 ले लें तो इसके परपेंडिकुलर लाइन दूसरी ले तो ये -1 अपॉन m1 होगा, और तीसरी लाइन के ऊपर कुछ नहीं बोला है तो उसको ले लो m2। समझ में आया ना? तो अब मैं क्या करता हूँ ना, सम ऑफ रूट निकालता हूँ पहले, m1 -1 अपॉन m1 प्लस m2। सम ऑफ रूट ये मैं बता चुका हूँ आपका कितना होगा, -1 की पावर 1 क्यूबिक है ना, तो स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट विद साइन जो कि प्लस का c है अपॉन d, तो ये हो गया -c अपॉन d। एक इनका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं लूँ तो m1 डॉट -1 अपॉन m1 डॉट m2, बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास में, -1 की पावर 3, ये लिखवाया हुआ है कांस्टेंट टर्म a अपॉन डी, ए विद माइनस साइन, तो ये -a अपॉन डी आ गया। तो यहां से आपके पास में m2, ये माइनस साइन है ये भी माइनस साइन है, तो कितना आ गया a अपॉन डी। क्लियर है? क्लियर है? m2 इक्वल टू a अपॉन डी। आपको m1 और m2 को हटाना है यहाँ से कुछ भी करके, m1 और m2 दोनों को हटाना है आपको, क्योंकि कंडीशन तो तभी निकलेगी जब आपका m1 m2 पूरी तरीके से हट जाएगा, अदरवाइज कैसे निकलेगी। अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी बात करी थी, m1 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m1 m2 और तीसरा m2 इंटू -1 अपॉन m1, दैट वुड बी -1 की पावर 2 कोफिशिएंट ऑफ b विद साइन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ m, और ये आपका d एज इट इज। अब यहाँ से m2 की वैल्यू तो आ गई है आपके पास, m1 की वैल्यू अभी भी नहीं है, यहाँ पर वैल्यू रखनी जरूरी है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? अरे सिंपल है बेटा, यहाँ पर m2 की वैल्यू रख दो, m2 की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ अगर मैं m2 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेता हूँ, पहले इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। तो ये m1 -1 अपॉन m1 और ये m2 की वैल्यू प्लस a अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू -c अपॉन डी। यहाँ पर आपके पास m1 -1 अपॉन m1, ये आपके पास हो गया -a प्लस c अपॉन डी। समझ में आई कुछ बात? समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई क्या? कुछ भी नहीं किया मैंने तो, m1 माइनस है ना। अब देखो ये भी वैल्यू है मेरे पास, ये भी वैल्यू है, अब इस पर आ जाओ, ये जो लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको दोबारा लिख देंगे। m1 -1 अपॉन m1 था, तो ये तो -1 हो गया, फिर m2 m1 m2 था, फिर m1 m2 लिया, और फाइनली क्या था आपके पास में, ये आपके पास था 1 अपॉन m1 और m2, दैट वाज गिवन वाज b अपॉन d, एग्जैक्टली b अपॉन d। नाउ व्हाट आई एम गोना टू डू, मैं m2 कॉमन ले रहा हूँ, m2, और ये -1 है, इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये मेरे पास m1 -1 अपॉन m1 इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन डी। m2 की वैल्यू मुझे पता है, निकाल ली है मैंने, m2 की वैल्यू a अपॉन डी है, तो m2 की वैल्यू रख दी a अपॉन डी ना। m1 माइनस m2 की वैल्यू, m1 माइनस m2 की वैल्यू ये निकाल दी मैंने, a प्लस सी अपॉन डी, माइनस का a प्लस सी अपॉन डी, बाकी का एज इट इज 1 प्लस बी अपॉन डी। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जितना मेरे से सॉल्व होगा, तो ये माइनस का ए प्लस सी अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू डी प्लस बी अपॉन डी, एक डी से ये एक डी कैंसिल हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का ए प्लस सी इक्वल टू बी डी प्लस डी स्क्वायर। ये तुम्हारी फाइनल कंडीशन है। कंडीशन क्या होती है? क्वेश्चन में गिवन वेरिएबल के बीच में ही कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करना। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। तो उड़ गए ना? ये क्वेश्चंस हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के, कुछ आए हुए, वही सब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। समझ में आई बात? रिप्लाई करो, समझ में आई बात?
चलिए अगला बेटे, काम करते हैं, दोबारा से आओ, लिंक रिसेंड कर रहा हूँ आपको, 2 मिनट रह गए इसके।